हे प्राणनाथ जी, इस नगर में चिंतामणि नाम के कबीर पंथ के एक आचार्य रहते हैं। और उनके लगभग 1000 शिष्य हैं और वे बहुत बड़े योगाभ्यासी भी हैं। यदि आप उनसे मिलकर तारतम ज्ञान की अमृत धारा उन्हें भी प्रदान करें तो निश्चय ही उनकी आत्मा जागृत हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा है तो हम स्वयं उन्हें तारतम ज्ञान से लाभान्वित करेंगे। चलिए, हमें उनके पास ले चलिए। प्रणाम चिंतामणि जी। आपका हार्दिक स्वागत है महात्मन। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। मान्यवर, आप कहां से आए हैं? मेरी यही इच्छा है कि आप मुझसे आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करें। या तो आप सुनाइए या मैं सुनाऊं। यदि आप कहें तो मैं आपको विष्णु भगवान, ज्योति स्वरूप या आदि नारायण का साक्षात्कार करा सकता हूं। इसके अतिरिक्त 10 अनहदों की मधुर ध्वनि का भी मैं अनुभव करा सकता हूँ। यदि इनकी अनुभूति करने की आपकी इच्छा नहीं है तो आपने जो कुछ भी आध्यात्मिक उपलब्धि की है, मुझे भी उसका साक्षात्कार कराने का कष्ट करें। मैं तो आपसे कुछ लेने आया हूं। कृपा कर मुझे आत्मज्ञान संबंधी सत्य को दर्शाने का कष्ट करें। मैं आपसे एक साखी के विषय में चर्चा करूंगा। कया कोड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल। आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। सच्चा ज्ञान तो कबीर जी ने ही कहा है। किंतु कमाल जी का ज्ञान भी बहुत ऊंचा है। इसलिए मेरी दृष्टि में कमाल जी ही पूरे भक्त हैं। कबीर जी के ज्ञान को जहां तक मैं समझ पाया हूं, अब उसका आपसे वर्णन करता हूं। मेरी दृष्टि में कबीर जी अक्षर ब्रह्म की वासना है। कहां उनका आध्यात्मिक स्तर और कहां कमाल जी। देखिए,
कबीर जी ने हद बेहद से भी परे परम धाम में होने वाली लीला का कितना मनोरम वर्णन किया है। एक पलक से गंग जो निकसी, हो गयो चहु दिस पानी। उही पानी दो पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोलत अमृत वाणी। उस मक्खी को मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी। तीन गर्भे गुण तीनों जाए, वो तो पुरुष अकेला। कहे कबीर या पद को बूझे, वो सद्गुरु मैं चेला। अर्थात सच्चिदानंद पर ब्रह्म ने अपने हृदय में ये संकल्प लिया कि अक्षर ब्रह्म तथा आनंद अंग सहित आत्माओं को अपनी पूर्ण पहचान देनी है। उनकी ये इच्छा रूपी गंगा एक पलक झपकने मात्र समय में संपूर्ण परमधाम में फैल गई। उस इच्छा रूपी गंगा के जल में सतअंग अक्षर ब्रह्म तथा आनंद अंग सखियां सागर की लहरों के समान पूर्णतया डूब गईं। पर ब्रह्म की आदेश शक्ति ने संसार रूपी वृक्ष में अर्थात संसार के सभी धर्म ग्रंथों में इसकी साक्षियां लिखवा दी और उसी के आदेश से इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। वह आदेश शक्ति माया ही है जिससे इस नश्वर जगत की उत्पत्ति हुई है। इस माया को ऐसी नार कहा गया है जिसका ना कोई आकार है ना ही कोई पति, फिर भी उससे सारा जगत उत्पन्न हुआ है। कबीर जी कहते हैं, इसके रहस्य को जानने वाला तो मेरा भी सद्गुरु होगा। खोज थके सब खेल खसमरी, खोज थके सब खेल। खोज थके सब खेल खसमरी, खोज थके सब खेल। मन ही में मन उर जाना, मन ही में मन उर जाना। होत न काहूँ गम सखीरी, खोज थके सब खेल। खोज थके सब खेल खसमरी, खोज थके सब खेल। आचार्यवर, आचार्यवर, अरे वे ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु कहाँ हैं? वो तो चले गए गुरुदेव। अरे उन्हें जाने क्यों दिया? वे तो पर ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु हैं। मेरे गुरुजी ने काशी में कहा था कि इस साखी के रहस्य को केवल पर ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु ही खोलेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि वे तुम्हें भविष्य में अवश्य मिलेंगे। आज उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई है। अब उन्हें खोजना होगा।
प्रणाम। ये सारा अक्षर जगत हद का ब्रह्मांड कहलाता है। प्रणाम प्राणनाथ जी। प्रणाम चिंतामणि जी। मैं अब जान गया हूं कि आप कौन हैं। मुझ पर कृपा कर अपने ज्ञान से मेरा और मेरे इन सब शिष्यों का